हेलो एंड वेलकम टू शैल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है हमारा स्यूडो पैलिंड्रोमिक पार्ट्स इन अ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमको इनपुट में एक बाइनरी ट्री गिवन है और हमको बताना है कि उसमें स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स कितने हैं। अब स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ क्या होता है? स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ मतलब ऐसा पाथ जिसको रीअरेंज करके हम पैलिंड्रोम बना सकें उसको हम बोलते हैं स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें हमारे पाथ्स कौन कौन से हैं? 2 3 3, ये हो गया। फिर आया हमारा 2 3 1, फिर आया हमारा 2 1 1। तो अगर हम इन तीनों को चेक करें तो पहले वाले को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 3 2 3 और ये पैलिंड्रोम हो गया। दूसरे वाले को कितना भी रीअरेंज करो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तीसरे पाथ के केस में अगर हम देखें तो 1 2 1 इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो कितने पैलिंड्रोम निकले? 2। आउटपुट कितना रहा? 2। यानी दो पाथ ऐसे हैं जिनको हम रीअरेंज करके पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा आउटपुट आ गया 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है भैया कि फर्स्ट स्टेप अपना डीएफएस लगाएंगे ही लगाएंगे और सारे पाथ निकाल लेंगे। दूसरा काम यह है, साथ ही साथ हम चेक करेंगे, चेक फॉर स्यूडो पैलिंड्रोम। ठीक, साथ ही साथ हम ये चीज़ चेक करेंगे। तो ये दो काम है जो हमको करने हैं। मेनली इसमें जो सेकंड काम है इस पर हमको फोकस करना है क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगर कोई भी लेटर सपोज सीरीज़ है, लेटर सपोज अगर कोई भी सीरीज़ है फॉर सपोज 2 3 3, अब इस सीरीज़ को हम कैसे चेक करें कि ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है? उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिट मैनिपुलेशन। इतना तो क्लियर हो गया है कि किसी भी सीरीज को हम पैलिंड्रोम में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसमें केवल एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी हो। यानी एक जो कंडीशन है वो ये है, नेसेसरी कंडीशन है कि हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं इफ ओनली वन एलिमेंट हैव ऑड फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर हमारी इवन फ्रीक्वेंसी होंगी, लेट अस सपोज, तो बिट मैनिपुलेशन में हम यूज़ करेंगे जॉर ऑपरेटर का और हम इन सब का जॉर करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 3 आपस में बैलेंस कर लेगा जॉर की हेल्प से, क्योंकि जॉर किन्हीं भी दो सेम एलिमेंट्स का अगर करो तो जीरो आंसर आता है। 5 5 आपस में बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 1 एंड 1 1 आपस में बैलेंस हो जाएंगे। जो हमारा 2 बचेगा, 2 हमारा बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पैलिंड्रोम बन सकता है, यानी ये हमारा रीअरेंज होके पैलिंड्रोम बन सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे अपना बिट मैनिपुलेशन, जिसकी हेल्प से हम अपना चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीरीज़ हमारी सीडो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने क्या लिया था? 2 3 3, हमने 2 3 3 लिया। ठीक है, तो हम इसमें हर एक एलिमेंट के लिए दो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। पहला टास्क होता है उसकी पैरिटी बिट स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारा पहला एलिमेंट है, यानी फॉर टू के लिए हम क्या करेंगे? फॉर टू के लिए हम जब इस पे आए तो हम पहले तो बिट स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं। बिट स्ट्रीम जनरेट कैसे करेंगे? 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे कितने टाइम्स? जितना हमारा नोड का वैल्यू है, यानी 2 टाइम्स। उससे क्या होगा? जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 0 0। 1 0 0 कुछ नहीं है बल्कि एक सिंगल सेट बिट है। किस पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड अगर हम देखें तो 0 1 2, तो राइट साइड से सेकेंड पोजीशन पे एक सिंगल सेट बिट को हमने इंसर्ट कर दिया और वही हमारी अल्टीमेटली क्या हो गई? बिट स्ट्रीम हो गई हमारी 2 के लिए। बिट स्ट्रीम जनरेट कर लिया। दूसरा टास्क क्या है? जॉर ऑपरेट करना, जॉर ऑपरेटर। ठीक है, तो जॉर को हम मेंटेन करेंगे। इनिशियली हम जॉर को 0 ले लेंगे। अब जितने इवन एलिमेंट्स जॉर करते जाएंगे उतना हमारा जॉर बार बार 0 होता जाएगा, और जैसे ही कोई ऑड एलिमेंट्स की अकरेंसेस आएंगी तो जॉर एलिमेंट बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो एंड में अगर जॉर में हमारा अनबैलेंस्ड है, यानी जॉर में कोई सिंगल बिट मिल जाती है, सेट बिट, तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो इसका जॉर अगर हम देखें तो इनिशियली जॉर की वैल्यू 0 थी, तो 0 जॉर 100, सॉरी 1 0 0,
तो अगर 100 को 00 से जॉर करते हैं तो आएगा 100, तो अगेन जॉर हमारा क्या आ गया 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 के लिए, सॉरी नेक्स्ट वाले के लिए। फॉर 3 के लिए जो हमारी बिट स्ट्रीम निकल रही है वो कितनी होगी, वो होगी 1000। ठीक है, कैसे, अगर 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करें 3 टाइम्स तो यही आएगा। उसके बाद हम जॉर को अपडेट करेंगे। जॉर को अपडेट कैसे करेंगे, जॉर इज इक्वल्स टू जॉर, और ये हमारा जॉर ऑपरेटर साथ में प्रीवियस बिट स्ट्रीम, यानी ये जो बिट स्ट्रीम है हमारी ये, तो ये हो गया 1000। जॉर की वैल्यू कितनी थी, जॉर था हमारा 100। ठीक है, और 100 और 1000 को अगर हम जॉर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1100। ये हो गया। तो अब हमारा अपडेटेड जॉर कितना हो गया 1100। ठीक है, ये हो गया जॉर। उसके बाद हम अगेन लास्ट एलिमेंट फिर से हमारा क्या है फॉर 3। उसके बाद अगेन हम अगर 3 के लिए अपने चेक करें, यानी ये 3 हो गया, अब ये 3, अगेन हमारे 3 के लिए बिट स्ट्रीम क्या आएगी, बिट स्ट्रीम हमारी आ रही है 1000। ठीक है, जॉर की वैल्यू कितनी है, इनिशियली जॉर की वैल्यू है 1100। ठीक है, तो हम अगर जॉर को अपडेट करें, जॉर इज इक्वल्स टू जॉर ऑपरेटर एंड बिट स्ट्रीम, तो ये कितना आएगा 1100 एंड 1000। इनका अगर हम जॉर लें तो हमारा क्या आता है 0 0 1 एंड 0। ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारा, अल्टीमेटली हमारा 100 आ रहा है। तो सीरीज़ के ख़त्म होते ही अगर हमारे पास जॉर में सिंगल सेट बिट बच रही है तो वो सीरीज़ हमारी क्या है, स्यूडो पैलिंड्रोमिक, यानी वो सीरीज़ हमारी क्या है, स्यूडो पैलिंड्रोमिक है। ठीक, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सिंगल जो हमारी जॉर में जो सिंगल सेट बिट बच रही है ये कुछ नहीं है, ये बिट स्ट्रीम है हमारी उस एलिमेंट की, ये बिट स्ट्रीम है हमारी उस एलिमेंट की, एलिमेंट बिट स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट हैविंग ऑड फ्रीक्वेंसी। अगर हम चेक करें तो ये क्लियर हो रहा है कि अगर 100 जो है वो ऑड फ्रीक्वेंसी किसकी थी, सेकेंड, यानी सेकेंड 2 की बिट स्ट्रीम है जो हमारी एंड में बच रही है, 2 की बिट स्ट्रीम ही हमारी एंड में बच रही है। ठीक है, तो अब यही चीज़ हम अपने ट्री पे करेंगे डीएफएस करते टाइम। ठीक है, तो ये हमारा ट्री हो गया। इसमें अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो हमको अगेन डीएफएस परफॉर्म करना है, और हम इनिशियली जॉर की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, जॉर इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो हम सेट 2 पे आए, अब 2 पे जो हम आए तो हमारी पैरिटी कितनी निकली, हमारी पैरिटी निकली 100, यानी जो बिट स्ट्रीम निकली ये हमारी हो गई बिट स्ट्रीम। जॉर को अपडेट किया, जॉर कितना हो गया, जॉर हो गया हमारा 100। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे अगर हम बिट स्ट्रीम निकालें तो कितनी निकली 1000 हमारी निकली बिट स्ट्रीम। और अगर हम जॉर को अपडेट करें, यानी जॉर को अगर हम अपडेट करें तो जॉर हमारा कितना हो जाएगा, जॉर हमारा हो जाएगा इनिशियल जॉर कितना है, इनिशियल जॉर है 100, यानी 100 और फिर 1000, इन दोनों का अपन जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1100। तो हमारी जॉर की वैल्यू अपडेट हो गई, वो कितनी हो गई 1100। ठीक है, फिर अगेन हम लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट करेंगे, फिर अगेन हम 3 पे आए, 3 की बिट स्ट्रीम कितनी निकली 1000, अगेन बिट स्ट्रीम इसकी निकली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जॉर को चेक करें, जॉर के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल जॉर जो हमारा है वो है 1100 और बिट स्ट्रीम कितनी है 1000, इसका जॉर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 100। ठीक है, तो 100 यानी, और अब इसके आगे हम लेफ्ट और राइट नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों नल है। और जैसे ही हमको लीफ नोड मिलेगा चेक करेंगे, अगर फाइनल जॉर में सिंगल बिट स्ट्रीम है यानी वो स्यूडो पैलिंड्रोमिक है, सिंगल बिट स्ट्रीम है तो वो स्यूडो पैलिंड्रोमिक, और जैसे ही वो स्यूडो पैलिंड्रोमिक होगा वैसे हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे 1। अब यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, यानी यहाँ से भी क्या रिटर्न हुआ 1, यानी इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है 1। अब इसके राइट साइड चलेंगे, तो अगर इसका राइट साइड जाएंगे तो हम देखेंगे इसकी बिट स्ट्रीम कितनी निकलेगी, 1 की बिट स्ट्रीम कितनी होगी, 1 की बिट स्ट्रीम होगी 10। ठीक है, अब 10, अब इसका जॉर अपडेट करेंगे तो जॉर आएगा हमारा, इनिशियल जॉर कितना था, इनिशियल जॉर हमारा अगर देखें तो 1100, तो 1100। ठीक है, यहाँ पे अब 1100 और प्लस 10 अगर हम करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी यहाँ पे सिंगल सेट बिट नहीं है, हैंस
जब तक सिंगल सेट बिट नहीं होगी तो वो हमारा स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ नहीं है। अब स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ नहीं है तो कितना रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न होगा यहाँ से ज़ीरो, यानी यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, ज़ीरो, और रिटर्न हुआ ज़ीरो, तो अल्टीमेटली इसका राइट में क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर देंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा थ्री है, थ्री पे हमारा कितना हो गया, वन। अब थ्री से वन रिटर्न होगा हमारा इस पे। ठीक है, उसके बाद हम टू के लिए सॉल्व, टू के राइट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं, और अगेन फिर यहाँ पे हम लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे। लेफ्ट की कितनी वैल्यू आई है, वन। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू आ गई वन। अब राइट पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व करें तो राइट पार्ट के लिए देखें तो यहाँ पे बिट स्ट्रीम कितनी आएगी, वन के लिए, वन के लिए बिट स्ट्रीम आएगी वन एंड ज़ीरो। ठीक है, और जॉर कैसे अपडेट होगा हमारा, जॉर होगा हमारा वन ज़ीरो ज़ीरो है इनिशियली यहाँ पे, और इसको अगर हम अपडेट करें वन एंड ज़ीरो से तो ये क्या होगा, वन वन ज़ीरो। ठीक है, वन वन ज़ीरो, तो जॉर की वैल्यू कितनी होगी, वन वन ज़ीरो। फिर अगर हम अगेन उसके राइट में आए क्योंकि लेफ्ट साइड उसका नहीं है तो हमारी बिट स्ट्रीम अगेन वन ज़ीरो निकलेगी। जॉर अगेन हम अपडेट करेंगे तो हो जाएगा वन वन ज़ीरो, जो कि पहले से जॉर था, साथ में इसको हम साथ में अगर जॉर करेंगे तो वन ज़ीरो, तो अल्टीमेटली हमारा कितना आएगा, ज़ीरो ज़ीरो, और ये क्या आ रहा है, वन। लीफ नोट में जो जॉर आ रहा है वो हमारे वन ज़ीरो ज़ीरो, यानी उसमें सिंगल सेट बिट है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा वन। ठीक, अब यहाँ से वन रिटर्न होगा तो यहाँ से भी वन रिटर्न होगा, तो यहाँ से भी वन रिटर्न होगा, तो हमारे राइट पार्ट में कितना आ गया, राइट पार्ट में भी कितना आ गया, वन। ठीक है, तो अब लेफ्ट एंड राइट दोनों का हमने सम कर दिया, लेफ्ट प्लस राइट दोनों का हमने सम कर दिया, तो हमारा आ गया आंसर जो कि है दो। लेफ्ट सब ट्री से कितना निकला है, लेफ्ट सब ट्री से एक पैलिंड्रोमिक पाथ है, राइट सब ट्री से एक पैलिंड्रोमिक पाथ है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, टू हो गया। एक बार इस चीज़ को हम सॉल्व करके देखते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं पहले हम। तो अगर रिकैप पे हम देखें तो हम हर नोड पे दो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, हर नोड पे दो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, वो दो चीज़ें हैं ये, पहला हम बिट स्ट्रीम निकाल रहे हैं, दूसरा हम जॉर को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम अपने जॉर को इनिशलाइज करते हैं, इसको जीरो से इनिशलाइज करेंगे। उसके बाद हम रिटर्न करते हैं अपना रिकर्सिव फंक्शन, यानी रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि सॉल्व नाम का है। उसमें हम रूट पास करेंगे और साथ ही साथ अपना जॉर पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। रिटर्न टाइप इंट है रिकर्सिव फंक्शन का सॉल्व, और सबसे पहला पैरामीटर इसमें क्या है हमारा, रूट। देन उसके बाद हमारा गया है इंट जॉर। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ अगर रूट नोट हमारा नल है तो हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, सॉरी, उसके बाद हम जॉर को अपने अपडेट करेंगे, तो हम लिखेंगे जॉर इज इक्वल्स टू जॉर बिटवाइज जॉर, और हम क्या कर रहे थे, पैरिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी रूट का वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, तो हमारा हम चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट नोड लीफ नोड तो नहीं है, यानी रूट का लेफ्ट चाइल्ड नल हो और रूट का राइट चाइल्ड भी नल हो। अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, अपना जॉर एंड जॉर माइनस वन। ये किस लिए कर रहे हैं, हम चेक करने के लिए कि फाइनल जो हमारा बच रहा है फाइनली इज इक्वल ज़ीरो ज़ीरो, यानी जो हमारा फाइनल जॉर बचेगा उसमें सिर्फ एक सेट बिट होनी चाहिए। अगर एक सेट बिट है तो जॉर एंड जॉर माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अगर ये एक सेट बिट है तो हम यहाँ पे वन कर देंगे, एल्स केस में हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल्स बनाएंगे। इफ़ रूट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लेफ्ट सब ट्री, यानी टोटल नंबर ऑफ स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट रिकर्सिव कॉल आएगा, यानी रूट का लेफ्ट कॉमा जॉर। ठीक है, उसके बाद हमारा इफ रूट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम राइट वाले पार्ट में, यानी राइट वेरिएबल में अपडेट करेंगे
नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक पास जो कि हमारे राइट सब ट्री में है, वो कहाँ से आएगा? रिकर्सिव फंक्शन ऑफ, हम राइट के लिए कॉल करेंगे, और जॉर। ठीक है, और यहाँ पे हम इनिशलाइज नहीं किया हमने, तो एक बार इनिशलाइज कर लेते हैं। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो, इंट राइट, इनिशियली हमने नंबर ऑफ पाथ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जीरो कर दिए। उसके बाद हम क्या रिटर्न करेंगे? उसके बाद फाइनली हम रिटर्न करेंगे नंबर ऑफ स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री प्लस नंबर ऑफ स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ्स फ्रॉम राइट सब ट्री। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, टेस्ट केसेस पास हो गए। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।